मम्मी अब मैं तुमने क्या बात बताऊं? अरे मेरी लाडो पहले तू बैठ जा, तू बैठ जा। ओ गधड़िया की बहू, ओ राम प्यारी, ओ राम प्यारी। एक तो ये हमारी बहू कति सुन के ही ना देती, किसी काम न कर लेवे तो पूरा दिन टीवी में बड़ी रहोगी, काम के तो हाथ ही ना लगाती। देख लो जो ये निगोड़ी घर से बाहर भी निकल के झांक रही हो, कौन आया कौन ना घर में। मेरी तो बेटी जब भी आओगी तो इसके तो माथे में तोड़ी पड़ जावे। ओ राम प्यारी, बोल बुढ़िया क्यों चिल्लाने लग रही है? क्या कही है? मेरा मतलब है कि सासू माँ जी बोलो क्या हो गया? कुछ काम था क्या आपको जो इतनी तेज तेज आवाज मार रही थी, रुक्का मारने लग रही थी? मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। तेरी फूट रही है, तेरी दिद्दे फूट गई क्या? दिखाई ना दे रहा? मेरी छोरी आई है, तेरी ननद आई है, ननद चाय नाश्ता तो बना के लेके आ। ओ मुझे तो दिखी नहीं बहन जी, तुम फिर से आ गई। अभी तो गई थी एलसीडी टीवी लेके, एक हफ्ता पहले ही तुम फिर आ गई। देख ले माँ, देख ले, ये तो चाहती ना मैं इस घर में आ जाऊं। देख ले माँ, अपनी बहू के कर्म देख ले, मेरे तो कोई प्यार ही ना करता। छोरी भी आधी धक्का मार दिया, अब छोरी अपने माँ बाप से मिलने आवे तो ये भाभी पूछे अभी तो गई थी, अभी तो गई थी। देख ले माँ। अरे बहन जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ घर में सब ठीक ठाक है ना? राम प्यारी बहू, मैं सब जानू तेरी चालाकी, मैं भी तेरी सास हूँ। मैं सब जानू तू क्या कहना चाहे के ना कहना चाहती। तेरे ऊपर तो मेरी छोरी बोझ है, बोझ। मेरे जीते जी मेरी छोरी का मैं करूंगी मैं। जब तक मैं जिंदा हूँ ना राम प्यारी, मैं जब तक मेरी छोरी इस घर में नहीं आऊगी, जब तक मैं जिंदा हूँ। एक तो मेरी छोरी पूरे एक हफ्ते बाद आई है इतने दिनों में, और देख इसका कैसे हंस रो रहा है गधड़िया की बहू का। जाके राम प्यारी चाय नाश्ता बना के ले आ। मम्मी मैं तुमसे कहती ना थी, ये भाभी मैंने ना चाहती, ये भाभी मैंने देख के खुश ना है। वो तो तुम अभी जिंदा बैठी हो तो तब आ रही हो, तभी ये इतने नखरे दिखा रही है। तुम्हारे मरण के बाद तो ये मैंने इस घर में भी ना घुसन देऊंगी। उत मैंने मेरा खसम और मेरी सास ना जीन देती। यहाँ पे आऊं मैं कुछ दिन खातर अपना मन हल्का करने के लिए, तो यहाँ ये भाभी ना जीन देती। ना ना मेरी लाडो, अभी तो मैं हूँ, अभी मैं तेरे साथ हूँ। मैं भी देखूंगी कौन तेने इस घर से बाहर निकालेगा, इस घर के 2 हिस्से ना कर दूं तो। सासू माँ, ये तो आपकी बहुत ही गलत बात है। हम इसको क्या ना देते, बहन जी जो भी चीज मांगती है हमेशा हम बहन जी को दे के ही भेजते हैं। हमेशा बहन जी महीने में 4-4 चक्कर काटती है, 4-4 चक्कर में रोती हुई आती है। कभी एलईडी मांगती है, कभी वॉशिंग मशीन, कभी फोन, कभी कुछ। हमने आज तक कौन सी डिमांड पूरी ना की। पर माँ जी, इस घर के मैं 2 हिस्से नहीं होने दूंगी। अगर इस घर के 2 हिस्से हुए तो तीसरा हक मेरा होगा, मेरे को भी अपना हिस्सा चाहिए। देख ले माँ, देख ले, हिस्सा मांग रही है, हिस्सा। मैं ना कहती थी बहू ने कंट्रोल में रखो, लगाम संभाल के रखो। अब देख लो बहू की जुबान, देख लो कैसी भाभी है। इसने जो थोड़ी बहुत भी शर्म आ रही है कि ननंद घर में आ रही है कि चाय नाश्ते की, तो पूछ लूं। ए बहू, तू तो कति डूब के मर जाता ना, थोड़ी बहुत भी शर्म ना आ रही? मेरी बेटी कितनी दुखी है, रोन लग रही है, लड़के आई है सासरे थे, और तू इसने चाय नाश्ते की भी ना पूछ रही। ए बहू, जाके चाय नाश्ता बना के ले आ, मेरी छोरी की सारी एनर्जी खत्म हो गई होगी लड़ लड़ के। हाँ, ताकि दोबारा से एनर्जी प्राप्त कर ले और फिर यहाँ पे लड़ाई करे। चाय नाश्ता तो मैं करा दूंगी, पर बहन जी थम ये तो बताओ अब की बार तुम्हारी डिमांड क्या है? हाँ हाँ मेरी लाडो, बता, सासरियों ने क्या मांगा अब की बार? उन हरामखोरों ने, उन कंगलों ने क्या मांग लिया? मम्मी मोटरसाइकिल मांगी है, मोटरसाइकिल। बोल ले तेरे दहेज में मोटरसाइकिल ना आई, हमने मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल पता है 1 लाख रुपए की आएगी, इतने पैसे तो हमारे पास है भी नहीं। गधड़िया की पूरे 6 महीने की सैलरी मिला के बनते 1 लाख। सासू माँ जी, ये आपकी बहुत ही गलत बात है। आपकी छोरी कुछ ना कुछ मांगने आती है और जाते मेरे गधड़िया की कमाई में से है। हम तो कति लूट लिए इसने। देख ले माँ, देख ले, यही तो भड़कावा मेरे भाई ने तेरे और मेरे खिलाफ। देख ले माँ, आज तो इसकी जुबान पे भी आ गई ये बात। अरे ओ गधड़िया की बहू, वो हमारे हाथ में है, मेरे हाथ में मुझे क्या देना और क्या नहीं देना है। जाके तो यहाँ खड़ी खड़ी छाती मत फूक, जाके चाय नाश्ता लेके आजा मेरी छोरी के लिए। ये हमारी बहन जी जब भी हमारे घर में आती है तो कलेश करवा के जाती है घर में। मेरी सासू को भी भड़का देती है और गधड़िया को भी, फिर ये मेरे को मारते हैं। एक तो घर में लड़ाई करवा के जाती है, ऊपर से कुछ ना कुछ महंगी से महंगी चीज फोकट में लेके चली जाती है। अब की बार ये राम प्यारी इस घर में से कोई चीज नहीं जाने देगी। अरे मेरी बेटी, तो टेंशन मत ले, तो टेंशन मत ले, तुझे मैं दिलाऊंगी मोटरसाइकिल। आने दे आज गधड़िया को, मैं गधड़िया से बात करूंगी, पर मैं अपनी छोरी ने मोटरसाइकिल दे के ही भेजूंगी। बेटा तो टेंशन मत ले। अरे माँ, तेरे होते हुए तो मेरे को टेंशन ना, तभी तो मैं इस घर में आ जाऊं तेरे होते हुए। अगर तू ना हो तो ये भाभी तो मेरे को घर में घुसन भी ना देवे। मेरी ससुरी की क्यों ना घुसन देगी इस घर में? ये जमीन ना तेरे नाम कर दूं? मेरी एक ही तो छोरी है लाडो लाडो सी। माँ, मैं बहुत दिनों में आई हूँ यहाँ पे, तो जरा मैं ना खेत में घूम के आ जाती हूँ, खेत का नजारा देख आती हूँ कैसा चल रहा है। बहुत ही मन कर रहा है मेरा। अरे बेटा चली जाइए तो खेतों में बाद में चली जाइए, पहले तो चाय नाश्ता कर ले फिर चली जाइए। माँ, तेरी बहू ने अगर चाय नाश्ता करवाना होता तो कब का करवा लेती, वो ना देने वाली मेरे को एक पानी का गिलास भी। मैं इतने खेतों में घूम आती हूँ, थोड़ा मेरा मन हल्का हो जाएगा।
ठीक है मेरी लाडो, तू ना माने, जा तू खेत में घूमिया जा, तेरा मन हल्का हो जाएगा मेरा बच्चा, जा। इस राम प्यारी ने तो आज गधड़िया के हाथों तो तुड़वाऊंगी। मेरी छोरी बिना नाश्ता करे खेतों में चली गई, बेचारे से एक गिलास पानी की भी ना पूछी। और तो और मेरी सुसरी की चपट चपट जुबान और लड़ा के दिखा दी है हमसे। आंधे आंधे आज मेरे छोरे ने, आंधे आज तो इसका बक्कल ना उतरवा दूं तो देख। हेलो हेलो की बच्ची, कहाँ रह गई है तू? मैं इतनी देर से यहाँ खेतों में इंतजार कर रहा हूँ, तू अभी तक ना आई। तुझसे बाइक लेने के लिए भेजा था, तू अभी तक ना आई है। अरे आ रही हूँ, वो मेरी भाभी है ना, कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही थी, उसने ड्रामा कर दिया था, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। आ रही हूँ। जल्दी आ, मुझे बहुत देर हो गई है, घर भी वापस जाना है। बस जी आई 2 मिनट में। बहुत देर लगा दी आने में, कहाँ रह गई थी? अरे तुम्हें तो पता है ना, वो गधड़िया की बहुत ज्यादा नखरे करके दिखाती है। अब तो ये बता हमारा प्लान कहाँ तक पहुँचा है, सक्सेसफुल हुआ है या नहीं? अब क्या बताऊं, जब तक ये घर में भाभी है ना, ये कुछ भी ना होने दे। बड़ी मुश्किल से तो टीवी फ्रीज तो ले आई, पर ये मोटरसाइकिल नहीं लेने दे। बोल रही थी चाहे कुछ भी हो जाए पर मोटरसाइकिल नहीं लेने दूंगी। कहीं तुम्हारी भाभी को हमारे ऊपर शक तो नहीं हो गया कि हम लोग हमेशा नाटक करते हैं पीटने का? नहीं शक तो नहीं हुआ है, पर वो बड़ी हरामखोर है, वहाँ नहीं लेने दे कुछ भी। वहाँ तो गधड़िया की जेब में से चवन्नी भी ना निकालने दे। वैसे देखा मेरा दिमाग कितनी तेज है, हमेशा तुमको अपने मायके में भेज देता हूँ रोते हुए, और वे लोग सोचते कि डिमांड की है, पर ये तो हमारा प्लान है, सारा सामान निकलवा के रहेंगे और अपनी जेब से चवन्नी भी खर्च नहीं करेंगे। हाँ वो बात तो ठीक है, पर ना मुझे कुछ ना ठीक नहीं लग रहा, पैसे तो मेरे भाई के ही तो जा रहे हैं। अरे मेरी जान, मेरे बाबू, ये सब मैं तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि तुझे किसी चीज की कोई तकलीफ ना हो। अब देख, पहले तो सब्जी बनाती थी और वो जब भी खराब हो जाती थी, फिर मैंने फ्रिज की डिमांड के लिए बताया, फिर तुम अपने घर गई और फिर तुम फ्रिज लेके आई, और अब तुम देखो बचा हुआ खाना तुम फ्रिज में रख देती हो, तो वो खराब नहीं होता और तुम्हें डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि नहीं? हाँ ये बात तो आपकी सही है। उसके बाद मैंने एसी की डिमांड की। एसी क्यों मंगवाया मेरे बापू? तेरे लिए। तू गर्मी में मरती थी, तुझे मच्छर खाते थे, तुझे गर्मी लगती थी, तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। और अब देख तू आराम से रहती है, क्या मजा है तुझे अब एक पसीने बूंद की भी आ जाए, तू एसी की हवा खाती है कि नहीं? हाँ बात तो आपकी सही है। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन की डिमांड की, क्योंकि बाबू तेरे लिए ही तो डिमांड की है। तू कितनी मेहनत से कपड़े धोती थी, तेरे हाथों में दर्द होता था तो 3-3 4-4 घंटे लगी रहती थी, तो मुझसे ये तेरा दर्द नहीं देखा गया, तेरा दुख, इसलिए तो मैंने वॉशिंग मशीन की डिमांड की। फिर मैंने तेरे घर भेजा नाटक के साथ, तूने नाटक किया, तुझे वॉशिंग मशीन मिली। अब देख तू, तेरे हाथों में कितना आराम होता है, अब मेरे बाबू को देख कितना खुश खुश रहता है। मैं ये सब किस के लिए कर रहा हूँ बाबू? तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ, तेरे लिए। हाँ ये बात तो आपकी सही है, बिल्कुल तुम मैंने बहुत चाहो हो तो तुम मेरे लिए ही कर रहे हो सब कुछ। और तो और मेरी बाबू, अब तू अगर मोटरसाइकिल लेके आ जाएगी तो इसमें भी तेरा और तेरे घर वालों का ही फायदा है। पूरे गांव में तेरी वाह 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 होगी। ये देखो गधड़िया की बहन बाइक पे, ये देखो तुम्हारा ही तो फायदा है इसमें, पागल सी। और फिर तुझे एक और फायदा है, तुझे फिर बस में बैठ के नहीं आना होगा, बसों के धक्के नहीं खाने होंगे। जब भी तेरा कहीं घूमने फिरने का मन करेगा तो बाइक उठाई, मोटरसाइकिल उठाई, सीधा मोटरसाइकिल पे जाएंगे। हाँ और फिर हमारे आसपास की जो वे पड़ोसन है ना, वे भी मैंने देख के बहुत जला करेंगी। अभी तो मेरा बहुत जी फूकती रहे, वे खुद बाइक पे बैठ बैठ के, फिर मैं भी उन्हें जलाऊंगी। यही तो बात बाबू, यही तो। अब तू अपनी भाभी का हार थोड़ी ना मानेगी, तुझे भी अपनी भाभी का सामना करना पड़ेगा, तभी मोटरसाइकिल मिलेगी। और आज सामने मैं तेने लेने आऊंगा, तो उससे पहले तू मोटरसाइकिल का इंतजाम करके रखिए। अब आऊंगा तो मैं पैदल पर लेके जाऊंगा मोटरसाइकिल पे। अब तू समझ गई ना तेने क्या करना है क्या ना करना है, तो बाकी समझदार है। अब मैं चला, तू अब आराम से सारा इंतजाम कर ले, मैं सामने आऊंगा। ठीक है बाबूजी, अपना ध्यान रखिए और ध्यान से जाइए और ध्यान से आइए, मैं समझ गई हूँ। ठीक है तो। अरे ये तो मेरे को कल्लो लग रही है, कल्लो, पर ये तो अपने ससुराल में थी, ये कब आई? अरे कल्लो, बहुत दिन बाद दिखी कल्लो, तू कहाँ थी कल्लो? अरे चंपा तू, बहुत दिन बाद मिली है चंपा तू, मैं तो आती रहती हूँ मायके, तू ही ना दिखी चंपा, कहाँ थी तू? अरे मैं तो यही थी, पर मुझे तो तू आज दिखाई दी है इन खेतों में। और इस टाइम तू खेतों में क्या कर रही है? कुछ ना चंपा, तेरे जीजा से मिलन आई थी। ओहो मायके आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और मन ना लग रहा, देखो इनका प्यार। हाय चंपा तू भी, प्यार तो ये मुझसे बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा मेरा ध्यान भी रखते हैं। बस एक नाश की जड़ है तो मेरी वो भाभी है। क्यों क्या बात होगी, क्या कर दिया तेरी भाभी ने? और वो गधड़िया की बहू तो मैंने भी बहुत तेज लगे, वो राम प्यारी। अरे खुद तो अपने मायके ते पियर ते कुछ ना कुछ लेके आ जाओगी, और जैसे मैं अपने पियर आऊंगी तो मैंने देख के माथे में तोड़ी गिरेगी। ये ना कहोगी कि आ जाओ ननद जी बहन जी चाय नाश्ता ले लो, घुसने से पहले ये पूछेगी कितने दिन के लिए आई हो और अभी गई थी और क्या करने आई हो। अब तुम ही बताओ, क्या शादी के बाद हम बहनों का मायके पे से अधिकार हट जाता है? तू अपनी भाभी से इतनी डरती क्यों है? और मायके पे तो लड़कियों का ही राज होता है। ये भाभियां तो ऐसे कुंडली मार के बैठ जाती है और हमें देख के ऐसे जलती हैं। तू अपनी भाभी से बिल्कुल भी मत डरा कर, जो भी बात है उसके मुंह पे बोला कर। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
और ना माने तो मेरी सुसरी की चोटी पकड़ पकड़ के मारा कर। ये लातों के भूत है, लातों के, ये बातों से नहीं मानते। बात तो तू चंपा बिल्कुल सही कह रही है। अब देख मैं क्या करती हूँ। चलो तो मैं घर जा रही हूँ, बच्चों का ट्यूशन से आने का टाइम हो गया, उनकी रोटी राटी करके दे दूं मैं। अब तू समझ गई है, बाकी तेरे ऊपर है। और तेरी भाभी कुछ ज्यादा चपर चपर करे तो मेरे को बुला लियो, उसका चुंडा पकड़ के हाथ में दे दूंगी। ठीक है तो जीजी अब मैं जा रही हूँ। अब ये राम प्यारी गई।